हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। हमें इससे पिछली वीडियो में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें दो प्राइम नंबर्स का सम होना चाहिए था। इसमें हमें 3 नंबर्स ऐसे चाहिए जो तीनों ओड हो और प्राइम भी हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो 2 तो हम नहीं रखेंगे, 2 तो हमारा इवन नंबर है और प्राइम भी है। तो उसके बाद शुरू करेंगे। 3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 3 के बाद अब हमें कितने की आवश्यकता है? 18 की। 18 नंबर्स को कैसे प्राइम में लिखेंगे? एक लिख लीजिए आप 7 और दूसरा लिख लीजिए आप 11। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और दोनों के दोनों ओड भी है और दोनों के दोनों प्राइम भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 3 + 11। एक तो ये नंबर हो गया। अब 31 को बताइए कैसे लिखेंगे? 31 को कैसे लिखेंगे हम? 31 को लिख सकते हैं हम 3 में रखा। अब कितना बचा हमारे पास? 28। 28 को कैसे रखेंगे हम प्राइम नंबर्स में? 5 में रख लीजिए। तो कितने की आवश्यकता होगी? 23। तो ऐसे भी रख सकते हैं। जोड़ लीजिए आप। 26 हो गया ये और 5 31। अब 53 को भी करिए। 3 रख लिया हमने प्लस। अब 53 को में 3 गया, 50 बचा। अभी 50 को हमें प्राइम में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे हम? 7 रखेंगे और यहाँ पर 43 रख सकते हैं, है ना? 7 + 43 ये किसी से नहीं कटेगा और दोनों ओड भी है। उसके बाद 61 को हम क्या करेंगे? 3 में रख लीजिए। इस बार चलो 5 में रख के देख लेते हैं। 5 में रखा। अभी कितना बचा हमारे पास? 55। 55 को कैसे रखेंगे हम? 7 प्लस अभी कितने की? 48। ये तो नहीं होगा। अब उसके बाद हम 55 को कैसे रख सकते हैं? सॉरी, ये 56 बचेगा। 56 49 ये तो प्राइम नंबर, ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है। उसके बाद हम रख सकते हैं 13 और 13 में 56 होने के लिए कितने की आवश्यकता है? 343, है ना? तो ये हमारा हो गया 13 + 43। ये कुछ भी हो सकता है, आप अलग तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा सम 21 32 यही आना चाहिए जो इन्होंने दिया है। आप अलग अलग तरीके से भी जो आपको समझ में आता है उसे ऐसे भी कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। 5 पेयर लिखने हैं किसके? प्राइम नंबर्स के। लेस देन 20 जो 20 से कम हो। हुज सम इज डिविजिबल बाय 5 जो जिनका सम 5 से डिविजिबल हो। एक तो कितना हो जाएगा? 2 + 3। अच्छा, पहले हम ये देख लेंगे कि 5 किस किस नंबर से 5 किस किस नंबर को काट देता है। 5 को काट देगा, 15 को काट देगा, 20 को काट देगा। अब बाकी तो और कोई नंबर नहीं बचेगा जिससे 5 कट जाएगा और लेस देन 20 होगा। हम 20 भी नहीं रख सकते क्योंकि हमें लेस देन लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे कैसे कर सकते हैं हम? इसे 2 और 3 कर सकते हैं। ये ऐसा सम हो गया, पेयर भी बन गया और 5 से डिविजिबल भी है। इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं? 4 और 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हम बाकी कुछ नहीं रख सकते, ये सिर्फ एक ही होगा। उसके बाद हम 15 देख लीजिए। 15 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं हम 2 + 13। ये एक प्राइम नंबर हो गया। 2 + 13 15 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? 3 रख लीजिए। अब 12 तो नहीं रख सकते क्योंकि 12 तो कंपोजिट नंबर है। अब उसके बाद 5 रखेंगे। 5 + 10 ये भी नहीं रख सकते। 7 + 8 ये भी नहीं रख सकते क्योंकि 8 तो प्राइम नंबर है। तो हमारे पास एक पेयर ये हो गया। अब 20 के पेयर देख लीजिए। 20 के पेयर क्या हो जाएंगे? 2 + 18 ये नहीं होगा। 3 +
17 हो जाएगा, 3 + 17। ओके, उसके बाद 5 और 15 नहीं रख सकते, 7 और 30 रख सकते हैं। 7 और 13 कितना होता है हमारा, ये भी 20 होता है। कितने पेयर हो गए हमारे पास, एक पेयर ये, एक पेयर ये और दो ये, 4 पेयर हो गए अभी। उसके बाद एक पेयर और रह गया हमारा, एक पेयर हम इसका ही रख सकते हैं, <<20। अब हम 25 रख लेंगे, ये भी तो अभी 30, ये सब क्या है हमारे 30, 20 से नीचे है। एक पेयर हम 25 का रख सकते हैं, है ना। 25 का कैसे रख सकते हैं हम, हमने एक रख लिया 11, अब हमारे पास बचा 14, 14 तो नहीं रख सकते, 11 और 7 और 18 ये भी नहीं रख सकते। अब 30 को देख लीजिए, 30 को कैसे रख सकते हैं, 30 को रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं और +19, यस ये 30 हो गया। 11 और 19 को जोड़ा तो ये 30 हो गया। तो हमारे पास 5 पेयर कौन कौन से आ गए, 2 3 का आया, 2 13 का आया, 3 और 7 का आया और 3 70 का आया, 7 और 13 का है और 11 30 का है। और ये सब किससे डिवाइड है, ये सब 5 से डिवाइड है। अब इसका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड आ, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ वीडियो में कि जिसके 2 फैक्टर हैं वे कैसे नंबर्स होते हैं, वे होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो हमारा ये आएगा हमारा प्राइम नंबर। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए, जो 2 से अधिक फैक्टर रख रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जी अब देखिए सी, 1 इज नाइदर, ना तो ये प्राइम नंबर है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम और नोर कंपोजिट नंबर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, हमने सबसे छोटा कहाँ से शुरू किया था, 2 से शुरू किया था, उसके बाद 3 रखा, उसके बाद 4 5 रखा, एंड डॉट्स ऑन कहाँ तक ही चले जाइए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर्स क्या क्या होगा, ये तीनों तो 2 3 4, ये तो हमारा कंपोजिट नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए। लेकिन अगर हम कंपोजिट नंबर निकालें तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर हमारा क्या आया था, 4 ही आया था, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 बड़ा हो गया, ये भी प्राइम है, लेकिन 4 सबसे छोटा नंबर आया था। तो हमारा 4 क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। फिर बताना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, जो दो से डिवाइड हो, तो 2 से डिवाइड होने वाला, तो 2 ये कैसा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।